अरे ज्योति क्या कर रही हो? अरे आप कुछ नहीं, कपड़ों की तय बना रही हूँ बस। अरे जब देखो काम काम काम, भाई कभी रोमांस भी कर लिया करो। कुछ नहीं, बस कपड़ों की तय बना रही हूँ। और तुम्हें तो हमेशा रोमांस की पड़ी होती है। सच कहूँ ज्योति, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, कोई कमी नहीं रही। बस एक एहसान और कर दो। क्या? मुझे जल्दी से पापा बना दो। चलो हटो, मुझे काम करने दो। क्यों शर्मा गई? हटो, कोमल आती होगी। कोमल? हाँ, मैंने बताया था ना, गांव से मेरी बहन आने वाली है। अरे जब तक वो नहीं आती तब तक तो हम रोमांस कर सकते हैं ना। इसके बाद मैं घर आपका होगा हमें चाहिए। अरे कोमल, अभी मैं तुम्हारे जी से तुम्हारी बातें कर ही रही थी और तुम आ गई। देखो आपने याद किया और मैं आ गई। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं दी, मैं बच्ची थोड़ी ना, मुझे कोई दिक्कत होगी। हाँ भाई, मेरी बहन अब बड़ी हो चुकी है। तुम पानी वानी लाओ, मैं इसको बिठाता हूँ। हाँ, आप दोनों बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। चलो। कोमल, ये तुमने अच्छा किया जो यहाँ पर एडमिशन ले लिया। कॉलेज का प्रिंसिपल मुझे अच्छी तरह जानता है। ओके जीजू। आ गई। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? घर में सब ठीक है? मम्मी पापा? अच्छा, अभी तुम दोनों बहनें बातें करो, मैं शाम को मिलता हूँ। अच्छा कोमल, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है? खाना मैंने बना दिया, खाना खा के सो जाना। इतनी रात को? अरे यार, ऑफिस का भी ना यही होता है, कभी नाइट की शिफ्ट लगा देते, कभी डे की। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने खाना बना के रख दिया, तुम खाना खा लेना याद से, ठीक है? और ये कपड़े भी चेंज कर लेना। और टेंशन मत लिया करो। और हाँ, जीजू चिंता मत करना, मैंने जीजू के लिए भी खाना बना के रख दिया है, वैसे भी उनको लेट खाना खाने की आदत है। आप कितनी टेंशन लेते हो? आप आराम से जाओ, ठीक है? डोंट वरी। ठीक है, ध्यान रखना अपना। ओके जी। जाओ दी, जीजू की टेंशन तो आप अब लो ही ना, क्योंकि अब मैं हूँ ना उनका ध्यान रखने के लिए। इतने महंगे कपड़े, इतने अच्छे अच्छे, यही तो चाहिए था मुझे। दी, ये सब आपके पास है ना, ये मेरे पास होना चाहिए था। वैसे अब तो जीजू भी मेरे, और ये कमरा, ये भी मेरा। अरे ज्योति, आज तुम ऑफिस नहीं गई?
कोमल तुम? जीजू तुमने मुझे बताया नहीं। जीजू मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी और ये तुमने अपनी दीदी के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्योंकि मैं अपने कपड़े लाना भूल गई थी इसलिए। वैसे आप क्यों इतना घबरा रहे हो? शादी भी तो आधी घरवाली होती है ना। डोंट वरी, मैं दीदी को कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है? कब तक बचोगे जीजू? एक दिन तो अपना बनाकर ही रहूंगी। ज्योति, अजय, कोमल कहाँ है? अरे उसकी चिंता मत करो, अब वो बड़ी हो गई है, कॉलेज में पढ़ने लग गई है। मैं सुबह से उसे घर पे ढूंढ रही हूँ, कहीं भी मुझे नहीं दिखी है। भाई ये भी एक सरप्राइज है। कोमल, सरप्राइज। दीदी कोमल, क्या है ये सब? जीजू भाई आजकल मॉडर्न जमाना है, पता है कोमल पूरे कॉलेज की चहेती हो गई है। लेकिन तेरे कपड़े? कपड़े हैं दी। तू यहाँ पढ़ने लिखने आई है, कोई फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं। हद होती है कोमल, तुम भी ना। अरे तुम ऐसे ही गुस्सा कर चुकी हो ज्योति, जमाना बदल चुका है। थैंक यू जीजू। तुम इसकी फिक्र मत करो, ठीक है? जो करना है करो, मैं चली। अरे पता नहीं इसका गुस्सा कब ठंडा होगा। हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। पता नहीं ज्योति का फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है, और अभी तक आई नहीं। गुस्से में गई थी, इतनी देर कभी लगाती थोड़ी सा। ज्योति, अरे कहाँ थी तुम अब तक? और तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, और तुम इतनी मायूस क्यों हो? मैं डॉक्टर के पास गई थी आज। क्या कहा डॉक्टर ने? तुम कभी मां नहीं बन सकती, तो रोती क्यों ज्योति? चुप हो जाओ। अरे रोना छोड़। तो क्या हुआ, तुम मां नहीं बन सकती तो? अरे हम कोई बच्चा तो ड्राफ्ट ले लिए ना, हम कोई बच्चा गोद ले लेंगे, ठीक है? अब रोना छोड़ो, टेंशन छोड़ो। मुझे माफ कर दो। अरे मुझे बच्चा नहीं, तुम ठीक ठाक चाहिए ज्योति। तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाई इतने सालों। अरे जब से शादी हुई है तुमने ही तो मुझे खुश रखा है। ओह अच्छा, तो ये बात है। दीदी कभी माँ नहीं बन सकती। अब तो मेरा काम और भी इजी हो गया। अगर दीदी माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, जीजू तो बाप बन सकते हैं ना, और उन्हें ये खुशी तो मैं दे ही सकती हूँ।
हुआ? देखो ना, मुझे मोच आ गई पैर में। चलो उठो उठो। मुझसे नहीं उठा जा रहा जीजू, अरे हिम्मत करो। नहीं उठा जा रहा कहीं भी। रुको रुको। कहाँ लगी? पाँव में बहुत दर्द हो रहा है जीजू। कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए मुंह लेके आता हूँ, ठीक है? ठीक है। कब तक जीजू, कब तक? दर्द हो रहा है? हाँ बहुत दर्द हो रहा है। देखना, इसे लगाने से तुम्हें फटाफट आराम आ जाएगा। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कोमल, हाँ दी। आना जरा। आई थोड़ी देर में। ये लड़की भी ना जहाँ मर्जी नोट्स रख देती है, ऐसे करके उसके पर्स में डाल देती है। तो वैसे इसका कॉलेज जाना है। कोमल, अरे बाबा आ रही हूँ ना। कोमल, ओहो, क्या है दी, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या है ये सब? टैबलेट्स हैं। गर्भ निरोधक की गोलियां तुम्हारे पास क्या कर रही हैं? दी प्लीज यार। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। आप दीजिए, आप मुझे दीजिए, छोड़िए। क्या बात है, शोर क्यों मचा रखा है? ये देखिए क्या निकला इसके पर्स में से। क्या निकला है? तू बताएगी या मैं बताऊं? आप ही बता दो जब आपने देख ही लिया तो। ये देखो, गर्भ निरोधक की गोलियां। अरे गलती से आ गई होगी उसके पर्स में। हाँ हाँ, आपने उसको सर पे चढ़ा रखा है ना। तुम भी ना ऐसे टेंशन लेती रहती हो। क्या हो गया, गलती से हो सकता है कभी रखी गई हो। ये गलती से कैसे बात कर रहे हो तुम? हमेशा इसका सपोर्ट लेते हो। तुम्हारी वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है, तुम बिगाड़ रहे हो उसको। अरे वो बच्ची नहीं है, वो सियानी है, वो बड़ी हो गई है। दी प्लीज ना, स्टॉप इट। और वैसे भी आपने मेरे बैग में हाथ क्यों डाला? तुम मेरे से इस तरह से बात कर रही है? दी छोड़ो यार आप। देख कोमल, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, लेकिन जो तू कर रही है ना बिल्कुल गलत कर रही है। बड़ी बहन हो ना तो बहन रहो, माँ मत बनो। तुम छोड़ो, मैं इसे समझाता हूँ, तुम जाओ। जाओ। अब क्या करेंगे? तुम भी ना, कम से कम तुम्हें पता होना चाहिए। अब मुझे क्या पता तुम मेरे बैग में हाथ डाल रही हो। अब सोचो क्या करूँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो अब ये आए दिन कोई ना कोई फसाद करा करेगा। तो
जल्दी करो ना, सोचो कुछ जल्दी से। मैं ये डेली डेली नहीं बर्दाश्त करूँगी। सुनो, ठीक है, ठीक है। तुम तैयार है? अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, वो गुस्से में होंगे। ओके। सुनो सुनो, सो रही हो? सो जाओ। आज तुम्हें हमेशा के लिए सुला देती हूँ। सारी दी। वाह, क्या दिमाग है। तुम दोनों से मुझे यही उम्मीद थी। सुनो, मेरी बात सुनो। तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी तुम दोनों की। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था। और हाँ, जो रिपोर्ट थी ना, वो भी मैंने डॉक्टर को बोल के झूठी बनवाई थी, क्या? क्योंकि मैं जानना चाहती थी मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है। मेरी बात तो सुनो। अब सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन मेरा पति मेरे से नहीं, मेरी बहन से प्यार करता है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अरे जान से ज्यादा चाहा मैंने तुम्हें। और तुम्हें बहन नहीं, मैंने अपनी बेटी माना था। तुम्हें इतनी से भी शर्म नहीं आई? अरे इतना तो सोच लेती थी, किसी और का नहीं, बहन का ही घर खराब हो रहा है। हो गया? अब ये मेलो ड्रामा ना बंद करो, ठीक है? शुक्र है भगवान का कि मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने तुम्हारे रूम में, तुम्हारे बैग में वो गोलियां देखी। वरना मैं तो अंधेरे में ही रहती, कभी शक नहीं कर पाती मैं। हमें माफ कर दो। माफ मैं नहीं, पुलिस करेगी तुम्हें। हाँ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आती ही होगी। क्या तुम हमारे साथ ऐसा करोगी? तुमने भी तो मुझे मारना चाहा। इतना सा भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना तुमने। हमें माफ कर दो। मुझे नहीं पता पुलिस तुम्हारे साथ क्या करेगी, लेकिन मैं तुम्हारी बिल्कुल शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इंस्पेक्टर साहब, अंदर आ जाइए और ले जाइए इन दोनों को।